जैसे ही राजकुमारी बिल्ली ने चिल्लाकर उस काले साये की तरफ इशारा किया, पूरे बादलों के शहर में सन्नाटा छा गया। वो जादुई घंटी, जो शहर में खुशियां और संगीत बिखेरती थी, अब एक डरावने साये के कब्जे में थी। राजकुमारी बिल्ली की आंखों में आंसू देखकर टिम्मी का कोमल दिल पिघल गया। उसने नन्ही परी का हाथ थामकर कहा, डरो मत राजकुमारी, हम उस घंटी को वापस लेकर आएंगे। काला साया तेजी से काले बादलों की गुफा की ओर बढ़ रहा था। टिम्मी और परी ने बिना समय गवाए उसका पीछा करना शुरू किया। वे चमकते हुए बादलों से कूदकर नीचे की ओर जाने वाले एक फिसलन भरे रास्ते स्लाइड पर आ गए। तभी टिम्मी को एक विचार आया। उसने परी से कहा, अगर हम शोर मचाएं तो शायद घंटी की जादुई आवाज उस काले साये को कमजोर कर दे। नन्ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और टिम्मी की आवाज को एक सुरीली गूंज में बदल दिया। जैसे ही टिम्मी की सुरीली आवाज की सुनहरी लहरें उस काले साये से टकराईं, वो साया धीरे धीरे छोटा होने लगा। टिम्मी और परी ने देखा कि वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक उदास धुंध का दानव, मिस्ट मॉन्स्टर था, जो बादलों के शहर में किसी को दिखाई न देने के कारण अकेला महसूस कर रहा था। उसने घंटी इसलिए चुराई थी ताकि उसकी आवाज सुनकर कोई तो उसके पास आए। टिम्मी ने नफरत के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे समझाया कि खुशियां चुराने से नहीं, बांटने से मिलती हैं। नन्ही परी ने अपनी जादू की छड़ी से दानव को एक नया दोस्ताना रूप दिया ताकि बादलों के शहर वाले उससे डरे नहीं। तीनों दोस्त घंटी लेकर बादलों के शहर की ओर लौटे। राजकुमारी बिल्ली और शहर के सभी खरगोश और परी नागरिक उन्हें देखकर बेहद खुश हुए। धुंध के दानव का नया रूप देखकर सबने उसे स्वीकार किया। घंटी वापस आते ही शहर में फिर से खुशियों के गीत गूंजने लगे। अब धुंध का दानव भी इस उत्सव का हिस्सा था और उसने महसूस किया कि असली खुशी अकेलेपन में नहीं, दोस्तों के साथ होती है।